ऑप्टिमस प्राइम, ऑटोबॉट्स का नोबल लीडर। लेकिन उसकी शुरुआत कैसे हुई? ये कहानी बार बार रिटेल हुई है, कॉमिक्स में, कार्टून्स में और अब नए मूवी में। आज हम कंपेयर करेंगे दो सबसे इंटरेस्टिंग वर्जन्स, 1980s का ओरिजिनल G1 ओरिजिन और 2024 की एनिमेटेड फिल्म ट्रांसफॉर्मर्स 1। और बिलीव मी, दोनों में सेम कैरेक्टर होने के बावजूद कहानी का फ्लेवर बिल्कुल अलग है। शुरू करते हैं जनरेशन 1 से, 80s का क्लासिक वर्जन। यहाँ ऑप्टिमस प्राइम शुरू में था ओरायन पैक्स, एक सिंपल ऑनेस्ट डॉक वर्कर या डाटा क्लर्क साइबरट्रॉन पर। ज्यादा शोर शराबा नहीं, बस अपनी ड्यूटी करता था। और हाँ, G1 में ट्रांसफॉर्मेशन एक नॉर्मल चीज थी, हर कोई ट्रांसफॉर्म कर सकता था, इंक्लूडिंग ओरायन पैक्स। मतलब ओरायन ऑलरेडी व्हीकल मोड में जा सकता था, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। मेगाट्रॉन भाई, उस टाइम तक वो ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश विलन था, कोई दोस्ती वोस्ती का सीन नहीं, डायरेक्ट रूथलेस डिसेप्टिकॉन वॉरलॉर्ड जो पावर ग्रैब करने में लगा हुआ था। ओरायन और मेगाट्रॉन के बीच कोई इमोशनल बॉन्ड नहीं, सिर्फ एक हीरो वर्सेस विलन डायनेमिक। टर्निंग पॉइंट तब आता है जब ओरायन पैक्स एक अटैक में बैडली इंजर्ड हो जाता है। काफी वर्जन्स में ये अटैक मेगाट्रॉन खुद करता है। यहाँ एंट्री होती है अल्फा ट्रायन की, साइबरट्रॉन का एक वाइज और मिस्टीरियस एल्डर। वो ओरायन को सिर्फ रिपेयर नहीं करता, बल्कि उसे अपग्रेड करता है एक नई फॉर्म में। और सबसे इम्पोर्टेंट, वो उसे देता है मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप। इसी मोमेंट में ओरायन पैक्स बन जाता है ऑप्टिमस प्राइम। G1 का टोन सिंपल है, एक नोबल हीरो, एक इवल विलन और एक क्लियर गुड वर्सेस इवल बैटल। ज्यादा पॉलिटिक्स नहीं, ज्यादा बैकग्राउंड ड्रामा नहीं, बस एक स्ट्रेट फॉरवर्ड हीरो जर्नी। अब चलते हैं 2024 के ट्रांसफॉर्मर्स 1 में, और यहाँ कहानी काफी अलग और लेयर्ड है। साइबरट्रॉन का एनवायरनमेंट यहाँ एक कास्ट सिस्टम में बनता है। तुम्हारा काम, तुम्हारा सोशल स्टेटस डिसाइड करता है कि तुम कौन हो। और सबसे बड़ी बात, हर कोई ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता। ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रिविलेज है, एक स्टेटस सिंबल। इस वर्जन में ओरायन पैक्स एक एनर्जॉन माइनर है, लोएस्ट क्लास का मेंबर, जिसको ट्रांसफॉर्म करने का भी राइट नहीं है। दिन भर माइंस में काम और सोसाइटी में रिस्पेक्ट जीरो। फिर भी उसके अंदर एक ड्रीम है, साइबरट्रॉन को बेटर बनाने का। और यहाँ आती है सबसे बड़ी ट्विस्ट, ओरायन का बेस्ट फ्रेंड है D16, जो फ्यूचर में बनेगा मेगाट्रॉन। हाँ, दोनों शुरू में दोस्त हैं, साथ में काम करते हैं और एक ही ड्रीम शेयर करते हैं, अपने प्लेनेट को अनजस्ट सिस्टम से फ्री करना। ऑप्टिमस बनने का जर्नी यहाँ एक क्वेस्ट के थ्रू होता है। मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप मिसिंग है और साइबरट्रॉन स्लो डेथ की तरफ जा रहा है। ओरायन और D16 डिसाइड करते हैं कि वो मैट्रिक्स को ढूंढेंगे ताकि अपने वर्ल्ड को बचाया जा सके। अल्फा ट्रायन यहाँ सर्जन या रिबिल्डर नहीं है, बल्कि एक गाइड है जो उन्हें क्लूज और डायरेक्शन देता है। और फिर आता है इमोशनल हार्ट ब्रेक। क्विस्ट के दौरान ओरायन और D16 के बीच आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आने लगते हैं। एक टाइम के बाद दोस्ती राइवलरी में बदल जाती है और वहीं से स्टार्ट होता है ऑटोबॉट्स वर्सेस डिसेप्टिकॉन्स का असली डिवाइड। एलिटा 1 का रोल भी यहाँ यूनिक है, पहले एक माइन सुपरवाइजर, फिर डिमोटेड वर्कर और फिर ओरायन D16 के साथ डेंजरस मिशन में पार्टनर। उसका बॉन्ड दोनों के साथ डीपली पर्सनल है। G1 में ओरायन पैक्स एक ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मिंग वर्कर था, मेगाट्रॉन डायरेक्ट एनिमी और अल्फा ट्रायन फिजिकली रिबिल्ड करके उसे ऑप्टिमस प्राइम बनाता है। वॉर का बैकग्राउंड सिंपल, ऑटोबॉट्स गुड, डिसेप्टिकॉन्स बैड। सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट इग्नोर होता है। ट्रांसफॉर्मर्स 1 में ओरायन एक नॉन ट्रांसफॉर्मिंग माइनर है, कास्ट सिस्टम में स्टक। बेस्ट फ्रेंड D16 के साथ मैट्रिक्स ढूंढने निकलता है। अल्फा ट्रायन एक मेंटर फिगर है और ऑप्टिमस बनने का प्रोसेस एक लॉन्ग इमोशनल जर्नी है। और सबसे बड़ी बात, दोनों वर्जन्स में एंड सेम है। ओरायन पैक्स बन जाता है ऑप्टिमस प्राइम, ऑटोबॉट्स का लीडर, लेकिन G1 सिंपल और क्लियर कट हीरो वर्सेस विलन स्टोरी देता है, जबकि ट्रांसफॉर्मर्स 1 डीपर पॉलिटिक्स, फ्रेंडशिप, बिट्रेयल और इनइक्वालिटी का ड्रामा बन जाता है। एक वर्जन में हीरो एक मोमेंट में बन जाता है, दूसरे में हीरो एक पेनफुल जर्नी के बाद बनता है, लेकिन मैसेज दोनों का सेम है। ट्रू लीडरशिप करेज, कंपैशन और फ्रीडम के बिलीफ से बनती है। वॉर स्टार्ट होती है एक ब्रोकन फ्रेंडशिप से।